अच्छा, तुम में से कितने लोग नाव देखी तुमने? नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है। अच्छा, तुम मूर्तिकार नाम सुना तुमने? मूर्तिकार का क्या होता? मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाता है ना, जो मूर्तियाँ बनाता है वो मूर्तिकार, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना है ना, बहुत अच्छी कहानी, तुमको मजा आएगा ना। एक बार क्या हुआ कि एक मूर्तिकार, उसको किसी गांव जाना था, है ना। तो वो घर से निकला, अपना सामान वामान सब साथ में ही था उसके, घर से निकला तो उसको जहाँ जाना था, उसके गांव के बीच में और जहाँ जाना था वहाँ पे बहुत लंबी नदी थी। तो वो मूर्तिकार को जाना था, तो वो नदी तो पहले पुल होते नहीं थे, तो काई से जाते थे? नाव से जाते थे, क्योंकि पानी नदी में बहुत, तो नाव से जाना। तो मूर्तिकार जैसे ही नदी पर पहुंचा और नाव छूट गई, नाव चली गई, तो पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, नाव चली गई। अब क्या है कि नाव, हम देखते हैं कि नाव अब उस पार जाएगी वो 1 किलोमीटर दूर, इधर वापस बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, तब वापस इधर आएगी। तो इस बीच उसको 2-3 घंटे का टाइम, केवल 2-3 घंटे का मैं करूँ तो करूँ क्या? वो चूंकि मूर्तिकार था, अब मैं जैसे शिक्षक हूँ, तो मेरे पास कोई काम नहीं हो और बच्चे मुझे मिल जाए तो मैं क्या करने लग जाऊंगा? पढ़ाने। कहीं भी हो कि भाई ठीक है वहाँ देर है तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। ऐसे उस मूर्तिकार ने भी सोचा कि मैं मूर्ति बनाऊँ, नाव तो बहुत देर बाद आएगी तो मैं मूर्ति बनाऊँ। तो उसने क्या करा कि वहाँ पे मूर्ति काहे की बनती है? पत्थर की बनती है। तो उसने एक पत्थर को बोला कि भाई मैं तेरी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। उससे पूछा कि मैं तेरी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, क्या तू बनने के लिए तैयार है? तो उसने बोला कि हाँ तैयार हूँ। तो बोले क्या होगा फिर, मूर्ति बना दोगे? तो बोले मूर्ति बना देंगे तो तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हें लोग फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे। बोले इतना अच्छा हो जाएगा, फिर तो मेरी मूर्ति बना दीजिए, देर मत करो बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि भाई मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए मेरी कुछ शर्तें भी है। बोले क्या शर्तें हैं? तो शर्तें ये कि भाई जैसे तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा तो छीनी हथौड़ी से मैं तुमको ठोकूंगा, और कभी गर्मी भी लगेगी, कभी बारिश भी आ जाएगी, है ना। तो तुम क्या ऐसी मार सहने के लिए तैयार हो? तो उसने बोला नहीं यार भैया, तुम इतनी ठोक पीट करोगे तो मेरे को मूर्ति नहीं बनना। तो फिर उसने बोला कि वाह भाई ठीक है, मेरे पास, मैं दूसरे किसी से पूछ लूँ, जैसे तुम पढ़ना नहीं चाहो तो मैं दूसरी क्लास में जाके पढ़ाऊंगा, है ना। तो ऐसे उसने बोला कि ये मूर्ति नहीं बनना चाहता है, तो उसने दूसरे पत्थर से जाके पूछा, उससे भी यही बोला कि भाई मैं तेरी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो उसने बोला फिर क्या होगा? बोले फिर तेरी पूजा होगी, लोग माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो उसने बोला बना दो। बोले मेरी शर्तें हैं। फिर उसको भी शर्तें बताई कि मैं ऊपर चढ़ के हथौड़ी से, छेनी हथौड़ी से ठोकूंगा, पानी भी आ सकता है, गर्मी भी लगेगी, क्या तू तैयार है? तो उसने बोला कि यदि मैं ऐसी मूर्ति बन सकता हूँ कि मुझे लोग पूजे, तो तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, कुछ भी ठोको, कुछ भी करो, बारिश आए, गर्मी आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस तुम मेरी बढ़िया सी मूर्ति बना दो। तो वो अपने झोले में से निकाला छेनी और हथौड़ी, ठक 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 ठोकते 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 उसने 2-1 घंटे में एक बढ़िया सी भगवान की मूर्ति उस पत्थर से बना दी। अब उसने जैसे ही मूर्ति बनाई और वो नाव उसकी उधर से आ गई, तो नाव सवारी लेके आई थी, है ना। तो नाव जैसे ही इधर आई कि वो नाव में बैठ के चले गए। अब नाव में से जो लोग उतरे वो आसपास के गांव के ही लोग थे, है ना। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो भगवान आ गए, भगवान प्रकट हो गए, हमने तो गए तब तो देखा ही नहीं था, ये भगवान कहाँ से आए? बोले भगवान आए, भगवान आए। बोले क्या करें? बोले भगवान प्रकट हुए, काम करें, चंदा करें और मंदिर बनाते हैं यहाँ पे। तो सब लोगों ने सब ने अपने अपने हिसाब से, अपने भी ताकत से जितना पैसा देना था उतना पैसा दिया और बड़ा सा उन्होंने क्या करा? मंदिर बना दिया। अब मंदिर बनाया, बोले मंदिर का क्या करें? बोले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। तो पंडितों को बुलाया, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बहुत बड़ा बना। फिर दूर दूर से लोग आने लगे, वहाँ की मान लेने लगे, मन्नतें मांगने लगे तो लोगों की मन्नतें भी पूरी होने लगी।
है ना। और लोग अब जब बहुत भीड़ बढ़ने लगी, तो हम बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं नारियल अंदर फोड़ते हैं कि बाहर, बाहर अगरबत्ती बाहर, है ना। खाली अंदर क्या चढ़ाते, हाथ जोड़ो, मन्नतें मांगो और भगवान को फूल चढ़ाओ, बाकी नारियल कहाँ फोड़ना बाहर, क्योंकि पानी होता है, गंदा होता है ना। तो उन्होंने बोला नारियल को बाहर फोड़ो। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अब नारियल फोड़ना है तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत पड़ती है। तो बोले बाहर से कहीं से भी एक पत्थर उठा के रख देते हैं। अब लोग पूजा अर्चना कहाँ करते हैं, मंदिर में। माला किसको चढ़ाते हैं, भगवान को। और नारियल कहाँ फोड़ते हैं, बाहर जो पत्थर रखा हुआ वहां पे, उस पे नारियल सारे फोड़ते हैं। अब ये पत्थर कौन है, वेरी गुड, यही तो बात है, यही तुम समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है, खुद के लिए ताली बजाओ। ये पत्थर वही है जिसने मूर्ति बनने से दिया था। तो यहाँ सब तुम्हारी मूर्तियां बनाई जा रही है। नवोदय वो मंदिर है जहाँ पे जाने के बाद में तुम्हारी पूजा होगी। और यदि वहाँ यदि उसके लिए यदि तुम्हारे माता पिता डांटते हैं, कभी हम डांटते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारी छेनी हथौड़ी से तुम्हारी खोट को निकाल रहे अंदर से और भीतर से तुम्हारी मूर्ति को ला रहे, ताकि तुम्हारी मूर्ति नवोदय में जाके बैठ सके और तुम्हारी भी लोग पूजा करें, तुमको भी माला चढ़ाए। लेकिन यदि तुम इस काम से इनकार कर दोगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे ये भी गया था वहां पे, कहीं नहीं करता है तो घूमता रहता है, ऐसे ही नालायक लड़का है। ये सब क्या है, हमारे सिर के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर नारियल फोड़ रहे हैं, है ना। तो तुमको भगवान बनना है या नारियल फूटने वाला पत्थर बनना है, बस। तो फिर सब चोटें सहन करना पड़ेगी, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, रोज पढ़ाई करना पड़ेगी, रोज स्कूल आना पड़ेगा। ठीक है, कैसी लगी कहानी, ऐसे भी चलेगा, अच्छी ताली बजा के बताओ।